नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी अफ़ज़ल हैं, आला हैं, नबी मासूम होते हैं। नबी अफ़ज़ल हैं, आला हैं, नबी मासूम होते हैं। सभी इंसान हैं ख़ादिम, नबी मखदूम होते हैं। नबी ज़िंदा हैं क़ब्रों में, सहाबा से ये मरवी है। नबी ज़िंदा हैं क़ब्रों में, सहाबा से ये मरवी है। नमाज़ें भी मुझे पढ़ते हुए मालूम होते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम मसलक अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अज़ीज़ तलबा इकराम और असाज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम, आज मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, हमारा अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अक़ीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो अल्लाह के नबी ख़ुद सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर दूर से दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो अल्लाह के फ़रिश्ते पहुंचा देते हैं। आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने तीन चीज़ें रखूँगा। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 अहादीस पैगम्बर और नंबर 3 इजमाए उम्मत। नंबर 1 कुरान मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया जो शक और शुबा से पाक है, तो इस हक़ वाली किताब से अक़ीदा हयातुन नबी साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के पारा नंबर 2 की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 154 में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इस आयत करीमा से हयात शहीद साबित होती है। जब हयात शहीद साबित होती है तो हयात नबी बदरजा औला साबित होती है। अगर हयात नबी की बात की जाए तो आए दूसरी दलील देता हूँ कि कोई उम्मती पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहहरात से निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा हैं। अगर हयात नबी की बात की जाए तो आए दूसरी दलील देता हूँ। जनाबे वाला मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अन-कोकबुद्दुरिया में लिखा है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की विरासत तकसीम नहीं होती, इसलिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा है। अरे विरासत तो उसकी तकसीम होती है जो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अरे पैगम्बर तो ज़िंदा है, पैगम्बर की विरासत इसलिए तकसीम नहीं होती। अगर हदीस पैगम्बर की बात की जाए तो आए दूसरी दलील देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हदीस पैगम्बर की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। और इख्तिसार के साथ उलमाए हक़ का अक़ीदा पेश कर देना मुनासिब समझूंगा। बानी दारुल उलूम देवबंद साहिब आब हयात मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब आब हयात। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। दारुल उलूम देवबंद की रीढ़ की हड्डी मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब फतावा रशीदिया। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब तफसीर उस्मानी। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब अशरफुल जवाब। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब अहकामुल कुरान। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब फैज़ुल बारी। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। मौलाना अब्दुल हक हक्कानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब तफसीर। मौलाना अब्दुल हक हक्कानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब तफसीर फतहुल मन्नान जो मशहूर तफसीर हक्कानी के नाम से है। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब मुअर्रिफुल कुरान। हुजूर को कब्र में ज़िंदा मानकर हयात लिखते हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान
बलूचिस्तान मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब मुअर्रिफुल कुरान, हुजूर को कब्र में जिंदा मानकर हयात लिखते हैं। मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उठाइए उनकी किताब हाशिया सुनन अबी दाऊद, हुजूर को कब्र में जिंदा मानकर हयात लिखते हैं। मुफ्ती हसन दामद बरकातुहुम आलिया, उठाइए उनकी किताब खुशबू वाला अकीदा, हुजूर को कब्र में जिंदा मानकर हयात लिखते हैं। आज के मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो अकीदा हयात नबी को नहीं मानता वो मुस्तफ़ा के फरमान को भी छोड़ गया, जो अकीदा हयात नबी को नहीं मानता वो रब के कुरान को भी छोड़ गया, जो अकीदा हयात नबी को नहीं मानता वो असहाबे पैगंबर को भी छोड़ गया, जो अकीदा हयात नबी को नहीं मानता वो इजमा उम्मत को भी छोड़ गया। और आखिर पर एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। न खुदा उनसे राज़ी न मुस्तफ़ा उनसे खुश, न खुदा उनसे राज़ी न मुस्तफ़ा उनसे खुश, आले पैगंबर से जो कीने की बात करते हैं वो मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं हयात नबी के, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।